शिप ब्रेकिंग पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है और सबसे बड़ी बात यह कि इस इंडस्ट्री की बदौलत हज़ारों अफराद को रोज़गार मिल रहा है। गडानी शिपयार्ड में काम करने वाली कंपनियां हांगकांग कन्वेंशन के तहत तस्दीक याफ्ता होती हैं, यानी यहाँ पर किया जाने वाला काम बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक किया जाता है। शिप ब्रेकिंग करने के लिए कई मराहिल हैं, जिसमें पहला मरहला है शिप को बीच करना, यानी इसे किनारे पर लगाना। इस काम के लिए माहिर लोगों की ज़रूरत होती है, जिनका काम सिर्फ जहाज़ को किनारे लगाना होता है। इसका बाकायदा क्रू होता है और एक कप्तान भी। किनारे पर लाने के बाद जहाज़ अभी मुकम्मल तौर पर अपनी शक्ल में होता है। इसमें फ्यूल, गैसेस और केमिकल वगैरह सब मौजूद होते हैं, इसलिए इसे किनारे लगाने के फ़ौरन बाद ही इसकी कटाई का अमल शुरू नहीं होता, बल्कि हेल्थ एंड सेफ्टी के माहिरीन पहले शिप का जायज़ा लेते हैं। जहाज़ के इब्तदाई माहौल का मुआयना किया जाता है, उसे IEE यानी इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन कहते हैं। यानी इस मुआयने में ये देखा जाता है कि जहाज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ यानी जहरीली गैस वगैरह तो नहीं जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हो। जहाँ कोई ख़तरा नज़र आता है उसकी निशानदही कर दी जाती है और पहले लाहक ख़तरात को ख़त्म किया जाता है, उसके बाद जहाज़ काटने की इजाज़त दी जाती है। उस शिप के अंदर जो भी ऐसी चीज़ें जो हज़ार्डस हैं उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं और जो नो गो एरिया होता है उसको क्लियरिफाई कर देते हैं। उसका फ्लो डायग्राम हम लोग उसमें से फ्लो डायग्राम होती है वो ले लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे, डीजल टैंक्स कहाँ पे हैं, यूँ कह लें इंजन्स कहाँ पे हैं, पोर्ट साइड कौन सी है, स्टार पोर्ट साइड कौन सी है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें से पता चल जाती हैं। जब पता चल जाती हैं, जब हम लोग काम उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उस पर काम करना, क्योंकि हमारे जितने भी वर्कर हैं उनको पहले ब्रीफ कर दिया जाता है कि भाई इस जगह पे ये है, आपको यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना। अगर इंस्पेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल जो IEE होती है, IEE के बाद वो रिपोर्ट जाती है हमारी बीपा पे, बलूचिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के पास। ठीक है, वो लोग अप्रूव करते हैं, उनकी टीम आती है, वो चेक करते हैं कि यहाँ इसके अंदर कोई ऑयल स्पिलेज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है नुकसान पहुँच रहा हो। तो वो इंस्पेक्शन करती है, वो जब अप्रूवल देती है, NOC हमें देती है, फिर डायरेक्ट कस्टम आता है, कस्टम अपने काम करता है, उसके अंदर चेक करना होता है, लाइक कलर है, उसके ऊपर कितना कस्टम लग रहा है, ये दूसरी चीज़ है। तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद शिप को ख़तरात से पाक करार देकर काटने के लिए मुकम्मल इजाज़त दी जाती है। अब इस शिप में कोई भी मजदूर बग़ैर मास्क वगैरह लगाए नहीं जा सकता। यहीं से शिप ब्रेकिंग का आगाज़ हो जाता है। ब्रेकिंग का अमल शुरू होते ही शिप में लगी हुई दीगर अशिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और फर्नीचर वगैरह अलग कर लिया जाता है और उसे बेचने के लिए ऑक्शन कर दिया जाता है, जबकि दूसरी चीज़ें कपड़ा, थर्मोकोल और गैस्केट वगैरह को निकालकर कचरा खाने पर डाल दिया जाता है। यहाँ पित्तल है, कॉपर है, स्टील है, सिल्वर है, ये मोटरें हैं, ये सब कुछ उधर से निकाल के ला के साबत इधर से भेज देते हैं। जहाँ से जनरेटर उतारते हैं बड़े मेन जनरेटर जो हैं वो नीचे लेके आते हैं, खोलते नहीं है इधर, वो डायरेक्ट भेज देते हैं सीधा कराची, उधर पार्टी के साथ सीधे कराची चला जाता है। ये जो आती है वायरें मैरें, ये स्विच बोर्ड, ये सब कुछ आगे चला जाता है, वो सीधा आगे फैक्ट्री में जाके लग जाता है। यहाँ वो उनको रिपेयर करके आगे भेज देते हैं। इससे जो भी चीज़ें निकलती हैं शिप से, जैसे निकल वगैरह है, कॉपर है, आयरन है, हमारी जो मेन सोर्स है वो आयरन है, जिसकी वजह से हम लोग इसको बीच करवाते हैं। जहाज़ जैसी बड़ी चीज़ की कटाई के लिए सिर्फ एक जैसे कारीगर काफ़ी नहीं होते, बल्कि जहाज़ के मुख्तलिफ चीज़ों की कटाई के लिए मुख्तलिफ महारत रखने वाले अफराद की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग शक्ल में भी बने होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर लोहे या दूसरी धात से बनी अशिया की लंबाई और मोटाई भी अलग अलग होती है, इसलिए इनकी कटाई भी मखसूस तरीक़ों से ख़ास कारीगर ही कर सकते हैं। सेकेंडरी कटिंग स्टार्ट होती है किनारे पे ही। फर्स्ट कटिंग हमारी शिप पे होती है, सेकंड कटिंग किनारे पे होती है। किनारे पे कटिंग करने के बाद उसके छोटे पीसेस हो जाते हैं, नॉर्मली जो साइज़ रखते हैं वो साइज़ रखा जाता है उसका। उसके बाद आ जाता है टर्शियरी जोन में, लाइक अ ग्राउंड में आते हैं। फिर और ज़्यादा जो प्लेट्स बनानी होती हैं, जिन चीज़ों की प्लेट्स बना दी जाती हैं, जिनको जैसा रखा जाता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जो सामान हमें रखना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बड़ा पीस आया, उसके अंदर 4 प्लेट्स सीधी खड़ी हुई हैं और 4 नीचे लेटी हुई हैं, तो हम उन प्लेट्स को कट कर देंगे। अगर हमें रिक्वायर्ड हुआ कि भाई हमें 2 प्लेट्स खड़ी हुई चाहिए या किसी पार्टी ने हमसे मांगा तो उसको रहने देंगे, अदरवाइज़ नॉर्मली जो बिकती है हमारी स्ट्रेट प्लेट्स बिकती हैं ज़्यादातर। इसीलिए शिप ब्रेकिंग में हिस्सा लेने वाले मेहनत कशों को 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाता है, जिसे एक सुपरवाइज़र कंट्रोल करता है।
शिप ब्रेकिंग में न सिर्फ कटाई के औजार इस्तेमाल किए जाते हैं बल्कि मजदूर अपनी हिफाजत के लिए भी ज़रूरी सामान जैसे दस्ताने और चश्मा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो हाथों और आँखों वगैरह को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुँचने का अंदेशा रहता है। मजदूरों का एक ग्रुप शिप यार्ड पर और दूसरा शिप पर होता है। इस ग्रुप में मौजूद मेहनतकश गैस कटिंग में महारत रखते हैं और इन्हें इस बात की समझ होती है कि गिरने पड़ने से कैसे बचना है और ये लोग जहाज़ के कटने वाले टुकड़ों से पैदा होने वाले ख़तरात से निमटना भी खूब जानते हैं। ये अफराद भी दो ग्रुप्स में होते हैं। एक वो जो जहाज़ के ऊपरी हिस्से को तोड़ते हैं, ये लोग टुकड़ा कटर कहलाते हैं, जबकि दूसरा ग्रुप जो कैबिन क्रेन काटता है उसे काला कटर कहते हैं। मजदूरों को छोटी मोटी चोटें भी आती रहती हैं, जिसके लिए शिपयार्ड पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी मौजूद है जिसमें इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। या किसी को भी छोटी मोटी चोट लग जाती है तो वो मैं यहाँ हैंडल कर लेता हूँ। जैसे कि अभी किसी ड्रेसिंग वगैरह करनी है, कोई सर में दर्द हो, हेडेक वगैरह, या कोई स्टिच छोटे मोटे आ जाए 2-3 तक, वो मैं यहाँ कवर कर लेता हूँ। इसके बाद अगर कोई ऐसे मेजर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ मैं फर्स्ट एड दे के उनको एम्बुलेंस को कॉल करके उनको बुलाते हैं। इसके बाद एम्बुलेंस आती है, जो भी मसला उनको हॉस्पिटल हम शिफ्ट करवा देते हैं। शिप ब्रेकिंग में हिस्सा लेने वाले मजदूरों को निकालना या रखना ज़रूरत के मुताबिक होता है, यानी जैसे जैसे जहाज़ मतलूबा टुकड़ों में तकसीम होता जाता है मजदूरों की तादाद में भी कमी आती जाती है। शिप ब्रेकिंग में मजदूरों के साथ साथ कुछ बाहरी मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं। इन्हीं में से एक मशीन विंच कहलाती है। ये दरअसल एक पेचीदा चरखी होती है जो ऑपरेटर और हेल्पर की मदद से अपना काम करती है। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, जिसके अंदर सिर्फ आयरन हमारा होता है, बाकी वो सारी चीज़ें हैं जो जिसमें स्टील कह लें आप, कॉपर कह लें, और इलेक्ट्रिक के जितने आइटम्स हैं वो कह लें, इंजन्स हो गए हमारे, जनरेटर्स हो गए, ये हमारे उधर से ही निकल रहे हैं और उसके बाद हम थर्ड पार्टी को भेज देते हैं और वहाँ से प्रोसेस के अंदर दोबारा वो चीज़ें आ जाती हैं। जहाज़ जब छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है तो उसे मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करके अलहदा कर दिया जाता है। ये गाड़ियों की लोडिंग वगैरह करवाना, माल को कहाँ सेटिंग करवाना, ये जैसे ये हमारा ब्राकेट कोना है, ये मंडी में जाता है लाहौर में, और उसमें जो है ना वहाँ पे सप्लाई होता है, व्यापारी आते हैं यहाँ से जो है ख़रीद के जाते हैं। ये कुछ बड़े टुकड़े होते हैं। इसके अलावा छोटे टुकड़ों को कारोबारी ज़बान में मुर्गी दाना कहते हैं, जो ऐसी अशिया जैसे मशीनी ब्लेड वगैरह बनाने में काम आता है। ये दुपड़ है, ये मैंने डबल है, वैसे हम लोग जो है ना दुपड़ बोलते हैं, वैसे स्क्रैप भी बोल देते हैं। ये जो है 4 वैसे जो है चौड़ाई इसकी मोटाई जो है 3 सूत भी होगी, 4 सूत भी होगी, 5 सूत भी होगी, 7 अप भी होगी, 6 अप भी होगी, इंची भी होगी, इसी तरह के जो है ना चलता रहता है। 3 सूतर भी होगा, 2 सूतर भी होगा, ये दुपड़। और ये मुर्गी दाना है, असल में इसको हम लोग मुर्गी दाना कहते हैं। इसमें जो है ना तकरीबन जो है ना होंगे 1 फुट का पीस भी मिलेगा आपको, 1.5 फुट का भी मिलेगा, इससे छोटा भी मिलेगा, समझा। तो ये जो है मिलों में चला जाता है, स्क्रैप में जो है ब्लेड भी बनता है, इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। ये निगर स्क्रैप है, इसमें जो नट बोल्ट वगैरह ये वो चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। और ये जो है ना वहाँ जाता है, जैसे छुरियाँ भी बन सकती हैं, इससे नट भी बन सकते हैं, बुलेट वगैरह, ये वो लोहे का जो भी लोहे के आइटम होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये जहाज़ के ढकने, जो ऊपर टैंक के ऊपर ढकने जो होते हैं, वो इसको जो है ना 2 पीस किए हुए हैं हमने। तो ये आगे जो है ना इसको काट पीट के जो है ना इसमें से माल निकालेंगे, मिल माल निकालेंगे, प्लेट निकालेंगे, ब्रैकेट निकालेंगे, फटा निकलेगा, मुख्तलिफ आइटम इसमें से निकलेंगे, फिर वो माल जो है ना मार्केट में चला जाएगा। जैसे ये 6 अप है, ये प्लेट कहलाई जाती है, मैं 6 सूतर की हम लोग प्लेट कहते हैं, मगर उधर लोग जो है ना शीडे भी कह सकते हैं। ये 3 सूतर एंगल है, इसमें से भी सरिया जो है ना बनता है, और जो है मुख्तलिफ सरिया बनता है, जैसे पतला सरिया होता है, 2 सूत का होता है, इस तरह के सरिया। हर आइटम को अपने वो यहाँ से व्यापारी ले जाते हैं, वो अपने काम में, जैसे मिल वाले लेके जाते हैं, वो अपने मुख्तलिफ काम लेते हैं, जैसे सरिया में चाकू है, पट्टी है। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री वक्त के साथ जदीद शक्ल इख्तियार करती जा रही है, यानी अब यहाँ अफरादी क़ुव्वत के साथ साथ मशीनरी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होने लगा है, जिसमें न सिर्फ काम ज़्यादा महफूज तरीके से हो जाता है बल्कि इसमें वक्त भी कम लगता है। एक शिप को
टुकड़ों में तकसीम करने में लगने वाले वक्त का इन्हिसार जहाज़ की जसामत पर भी होता है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस मुनाफा बख्श इंडस्ट्री पर ज़्यादा तवज्जो दे ताकि ये इंडस्ट्री मज़ीद फले फूले और मुल्क की मईशत में ज़्यादा अहम किरदार अदा करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।